हरे कृष्ण। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, अध्याय 9, गुह्य ज्ञान, और श्लोक संख्या 10 से आज शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे 10 से। देखिए, भागवत गीता का संदेश ऐसा ही है, साधु संग, सत्संग, साधु संग, दिव्य पुरुष का संग, संत महात्मा, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त का, भगवान के प्रेमी भक्त का संग। और भक्ति तो वास्तव में साधु संग में ही भक्ति होती है। भगवत भक्ति भक्त संगे न संजायते। तो यही आशा अभिलाषा है। भक्ति का कारण, कारण मतलब कॉज है ना, साधु संग ही है। साधु मतलब महत्पुरुषों का संग। वो अ, भक्ति का फल भी क्या है? सत्संग। साधु संग ही भक्ति का फल भी है। महत्पुरुषों का संग, शुद्ध भक्तों का संग, वही भक्ति का फल भी है। और भक्ति क्या है? साधु संग करना, यही भक्ति है। भक्तों का संग करना, यही भक्ति है। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारे जीवन में सतत हमेशा साधु संग बना रहे, भक्तों का, प्रेमी भक्तों का संग बना रहे। और संग मतलब अनुरक्ति, अटैचमेंट, कि हम भक्तों के संग में, भक्तों में अनुरक्त हो सके। यही भगवान चाहते हैं। बहुत प्रसन्न हो जाएंगे भगवान जब हमें देखेंगे कि हम साधु संग करना सीख गए हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का संग कैसे किया जाए, कैसे उनका संग किया जाए, ये अगर हम सीख गए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे हमसे। इसी आशा अभिलाषा के साथ भागवत गीता का अध्ययन ये हम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 9, श्लोक संख्या 10 से। न दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। आप पढ़िए हर्ष अनुवाद तात्पर्य। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष यानी निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवत गीता में भी कृष्ण यह कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ।
जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत में प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है, तो उसे उसकी सुगंधी मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंधी एक दूसरे से विलग हो रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हम्म, तो कुछ ऐसा नहीं है जो भगवान के सुपरविजन के अंदर नहीं हो, भगवान की देख रेख, भगवान के नॉलेज के अंदर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ ऐसा नहीं है कि बाई चांस हो गया ना, मन मर्जी से या बाई चांस नहीं। एक शब्द है कोइंसिडेंस, क्या अर्थ हुआ उसका? बोलते ना कोइंसिडेंस कई बार बातचीत में। हाँ, हिंदी का शब्द क्या होगा? मतलब समझ तो आ गया। हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ कोइंसिडेंस का? मतलब ऐसा कोई संपर्क हो जाना जो आपने प्लान नहीं किया है, अनप्लान्ड। तो तुक्के की बात है ना, ये तो हम्म। तुक्का लग गया, तुक्का भिड़ गया ना, ऐसे बोलते हैं ना। कोइंसिडेंस, ओ ये तो जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि भाई हमने भी टिकट बुक करी उस दिन की, आपने भी करी टिकट बुक उस दिन की, है ना? ऐसे ऐसे करके। लेकिन वास्तव में साधक भक्त के जीवन में कोइंसिडेंस नहीं होता। क्या होता है? कृष्णा इंसिडेंस। हाँ, भगवान के। और यही कितनी बड़ी सुख की बात है ये वास्तव में, कि हम भगवान के छत्र छाया के अंदर रह सकें, पा सकें अगर, अ, ये कितने बड़े सुख की बात है ये, कि भाई भगवान के आई मीन शेल्टर केयर उसके अंदर हम रह सकें, आ सकें। तो मया दक्षिणा प्रकृति स्पष्ट कह रहे हैं भगवान कि भाई ये जो प्रकृति भी है ना, ये कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये मेरी ही सत्ता मेरे अंदर ही है, मेरे ही कहने के अनुसार ये सब चलती हैं। आगे भी पहले भी 7वें अध्याय का 14वां श्लोक में कहते हैं ना, भगवान देवी ऐसे गुणमयी,
मम माया दुरत्याया। ये जो मेरी माया है दिव्य। ये कृष्ण के लिए दिव्य है ना, लेकिन हम बद्ध जीव हैं, तो हमें लगता है कि भाई माया कितनी सता रही है। क्यों? क्योंकि हम खुद इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहते हैं ना, इसलिए। हम इंडिपेंडेंटली भोग करना चाहते हैं, अपने स्वरूप और स्वभाव के अंतर्गत नहीं आके, अपने स्वरूप और स्वभाव के बाहर से। तो इसलिए हमें कष्ट है, परेशानी है। तो हमें भगवान की माया दिव्य नहीं लगती। भगवान के लिए तो सब कुछ दिव्य है। भगवान के लिए मैटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भगवान के लिए माया थोड़ी ना है। माया हमारे लिए। तो भगवान कह आए ना पहले कि माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मामेवा ये प्रपद्यन्ते। कोई मेरी शरणागति लेगा तो वो माया से तर जाएगा, फिर उसको मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान कह रहे हैं, अगर तुम मेरे शरणागत हो जाओ, तो तुम्हें मेरी माया सताएगी नहीं। माया भगवान के अधीन है, जैसे हमने बात करी ना, काल भगवान के अधीन है, सभी कुछ कृष्ण के अधीन है भाई। अ, इतना स्पष्ट कृष्ण ने कहा ना, मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, 7वां श्लोक में, कि मेरे बराबर कोई नहीं और ना मुझसे बड़ा कोई है। सब कुछ मेरे पे ही टिका हुआ है, सभी कुछ। तो इंडिपेंडेंट कोइंसिडेंस बोल के ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारे ज्ञान की कमी है, हमारी समझ की, श्रद्धा की कमी है। तो हमें लगता है भाई तुक्का भिड़ जाएगा, भिड़ गया तुक्का, नहीं भिड़ा, इत्यादि। लेकिन है सब कुछ कृष्ण की देख-रेख के अंदर। कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं ना स्पष्ट में, "मया दक्षिणा प्रकृति" कि मेरी अध्यक्षता के अंदर। और हम समाज में देखते ही हैं, भाई कुछ हो तो फिर बोलते हैं ना भाई, आईएएस अफ़सर, आईपीएस ऑफ़िसर साहब, मजिस्ट्रेट साहब, आपके होते हुए कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर में ब्रीच हो गया? हाँ, या आपने ही ऑर्डर दिया होगा, बिना आपके ऑर्डर के तो कुछ भी नहीं चलता। बोलते हैं ना, बिना भगवान की इच्छा के पेड़ के पत्ता भी नहीं हिलता है। सही बात है एकदम, एकदम सही बात है। और जीवन में सर्वोच्च सुख हम अनुभव करेंगे जब हम अपने आप को भगवान की इच्छा के अंतर्गत ले आएँगे। देखिए, जितना हम अर्जुन के हृदय का भाव समझ पाएँगे ना, उतना भागवत गीता के प्रति आकर्षण, कृष्ण की करुणा, कृपा, उतना हम और भागवत गीता में अपने आप को समर्पित कर पाएँगे। तो अर्जुन ने भी बहुत कुथक हार के फिर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया ना, कि भगवान अब बोलो, आपकी जो इच्छा है मैं करने को तैयार हूँ। पूरा कुछ आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे। पूरा कुछ होने के बाद अर्जुन अंत में कहते हैं कृष्ण को, करिष्ये वचनम तव। कि आप जो भी वचन दे रहे हो, जो भी मेरे को बोलना चाहो, करना चाहो, मैं करूँगा। अर्जुन ने ये नहीं कहा करिष्ये युद्ध तव, कि भाई मैं युद्ध करूँगा ये। ना, तो सोचो उस मोमेंट में अगर अर्जुन कहते हैं भगवान को लास्ट में, करिष्ये वचनम तव, कि आप जो भी अब मेरे को बोलना चाहो, करना चाहो, करवाना चाहो, मैं तैयार हूँ। जो आपकी इच्छा हो मैं वो करूँगा। तो अब ये एक प्रश्न है, बताओ, अब उस समय लास्ट में अगर कृष्णा बोल देते अर्जुन को, चल एक काम कर, छोड़ मत युद्ध कर अब, तो अर्जुन क्या करते बोलो आप? पूरा कुछ समझा बता के, इतना कुछ, भगवान का एक प्रयोजन ना युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए ना, और अर्जुन अब तैयार हो गए। अर्जुन ने बोलना ना, लास्ट में हम देखेंगे अर्जुन कहेंगे, करिष्ये वचनम तव। तो कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी व्हाटएवर यू वांट मी टू डू। जो आपकी इच्छा हो मैं तैयार हूँ उस आपकी इच्छा के हिसाब से काम करने के लिए। तो अब अगर भगवान का लास्ट मोमेंट में भगवान का अगर मन बदल जाए और कृष्ण अगर बोले कि ओके लेट्स नॉट फाइट, तो क्या लगता है अर्जुन क्या करते फिर? नहीं करते ना अर्जुन फाइट। अगर भगवान उनको लास्ट मोमेंट में बोल देते कि भाई तुम फाइट मत करो, अब रहने दो, तो अर्जुन हाँ भाई, करिष्ये वचनम तव।
तो हमें भी अपने आप को जीवन में इसी हिसाब से ढालना चाहिए कि जो भगवान के वचन हो, जो भगवान की इच्छा हो ना, उसके अंतर्गत हम आएँ। क्योंकि सब कुछ भगवान की देख-रेख, भगवान की इच्छा के अंतर्गत ही है। और हम भी अपने आप में बड़ा एक प्रकार का एक शांति अनुभव करेंगे। जब हम ये समाधान कर लें ना कि ओके, ये पेट का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द, सर का दर्द, हुँ, या ये नुकसान, जो कुछ भी, या ये धन, ये सब कृष्णा ने सैंक्शन कर दिया, तभी जाके ये घटित हुआ है, वरना नहीं होता। तो ये ऐसे भाव में अगर हम रह सकें, तो क्या है, बहुत शांति अनुभव करेंगे, बहुत शांति अनुभव करेंगे। ओके, कृष्णा वुड हैव सैंक्शन्ड इट, ओनली देन दिस इज़ व्हाई इट हैज़ कम टू पास। अ, भगवान ने इसको सैंक्शन किया, तभी ये जाके हो रहा है ऐसा। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करे तो नहीं होगा। तो ऐसे बात ऐसा अगर हम समझ सकें, अपने आप को ढाल सकें, तो बहुत शांति अनुभव करेंगे। और इसमें कोई ये स्मार्ट के स्कोप नहीं है। कई बार हम अपने आप को स्मार्ट दिखाते हैं ना, कि भई कुछ हम खुद ही बराबर एक्ट ना करें और फिर ये बोल सकते हैं ना कि भई भगवान की मर्ज़ी रही होगी। जैसे क्या, हम खुद ही एग्ज़ाम की तैयारी ना करें और फिर मार्क्स खराब आए, हाँ, भगवान की मर्ज़ी थी कि भई हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। भगवान की मर्ज़ी थी हम वृंदावन नहीं आ सके भई, भगवान की मर्ज़ी थी। ऐसा नहीं, कहीं पे भी हम स्मार्ट एक्ट करेंगे तो भई हम ही ठोकर खाएँगे। We can never afford to cheat. No, not at all. तो बहुत बहुत शांति अनुभव करेंगे जब हम समझेंगे कि वास्तव में कृष्ण ही परम नियंता है। सब कुछ कृष्ण की देख-रेख में है। कृष्ण इज़ और इस भाव में आने के लिए शरणागति ना, भगवान का आश्रय लेना। अगर आश्रय नहीं लेंगे भगवान का, तो देखो संसार में तो 6 ही चीज़ें होती हैं संसार में। क्या? 6 ही घटना है। जन्म-मरण, है ना? सुख-दुःख, हुँ, और क्या? लाभ-हानि। सुख-दुःख कहो या यश-अपयश, भई नाम हुआ, प्रशंसा हुई, यश मिला, या बदनामी, अपयश, है ना? फिर लाभ या हानि, कुछ नुकसान हुआ, कुछ बढ़िया हुआ, लाभ, फ़ायदा हुआ। सुख आया, दुःख आया। सुख-दुःख, यश-अपयश, लाभ-हानि, जन्म-मरण, यही इवेंट्स। अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित करें, भगवान के आश्रय में रहें, तो फिर हम कुछ भी इवेंट हो ना उसमें, हम अपने आप को शांति में रख सकेंगे। अगर वी कैन ट्रूली रियलाइज़, ये अनुभव में ला सकें, मया दक्षिण प्रकृति, सूयते से चराचरम, है ना? चर और अचर, जो चलायमान है और जो अचलायमान है। सूयते से चराचरम, दोनों के ही दोनों, चर और अचर। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ऐसे ये जगत चले जा रहा है, चले जा रहा है। और ये किस लिए? हम जीवों के लिए ना, हमारी नाना प्रकार की इच्छा है, उसकी पूर्ति हो। अ, चाहे इच्छा सात्विक है, वैदिक है ना? या राजसी या तामसी है, कैसी भी है इच्छा हो भई। अब भगवान प्रेम करते हैं, इसीलिए देखिए हमारी गलत इच्छाओं को भी भगवान दे देते हैं हमें करने। ये प्रेम की बात है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और फिर क्या, उस उन इच्छाओं से, चाहे अच्छी इच्छा हो या बुरी इच्छा हो, अच्छी इच्छा भी कोई अच्छी नहीं है इतनी। तो सारी इच्छाओं से हम फिर ऊब जाएँ, थक जाएँ, बहुत हो गया भई, फ्रस्ट्रेट कराने के लिए। तो एक हमारी इच्छाओं को फैसिलिटेट करने के लिए, कि एक फैसिलिटी प्रदान करने के लिए कि हम अपनी इच्छाओं का कुछ कर सकें, और दूसरा हमें फ्रस्ट्रेट उन इच्छाओं का, क्योंकि हमारी इच्छाएँ क्या है, भगवत संबंधित थोड़ी ना है। भगवान की इच्छा के अंतर्गत हमारी इच्छा थोड़ी ना है। वो तो भक्तों की होती है, साधुओं की होती है। अभी तक हम भक्त नहीं बने ना।
तो इसीलिए साधना करके भागवत गीता के अनुशीलन से, नाम जप से हम अपनी इच्छाओं को क्या भगवान की इच्छा के अंतर्गत लेके आए। तब हम जीवन में एक एक स्थायी सुख अनुभव करेंगे, अन्यथा तो नहीं। अन्यथा देखिए यही है, या तो हम कर्मों के आश्रित रहें या भगवान के आश्रित रहें। भगवान के आश्रित रहेंगे तो हम कर्म दोष से छूटेंगे। अर्जुन को नहीं लगा ना कर्म दोष युद्ध का, कोई कर्म दोष नहीं लगा, ऑथोराइज थे ना कृष्ण से, सैंक्शन थे। उसी प्रकार हम भी ना गुरु साधु शास्त्र इनसे सैंक्शनड होके, ऑथोराइज्ड होके हम कुछ भी क्रिया करें, हमें दोष नहीं लगेगा, अन्यथा तो दोष ही तो दोष मुझे लगेगा। एक प्रश्न पूछना है हुँ, कि हाँ अगर बोलिए। जो भगवान के अंतर्गत आया ही नहीं, तो उस वो कैसे उस स्टेज तक वो फेज़ कैसे प्रैक्टिस करने के लिए कैसे मतलब शुरुआत कैसे होगी? गुड और बैड अगर फ़र्क ही नहीं डिस्टिंक्शन करना ही नहीं दिख रहा, तो फिर तो हुँ, ये मतलब जो श्रेणी है उसको हम लोग अचीव ही नहीं कर पाएँगे ना। प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिकली है या है ना, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यही है ना कि समझो कोई अफ्रीका के जंगल में हो, हाँ? और उसको भागवत गीता मिली नहीं, तो वो कैसे अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के अंतर्गत ला पाएगा? हाँ, मतलब ऐसा ही है वही क्या? ज्ञान और अज्ञानता में जो डिफ़रेंस है, अभी उस स्तर तक पहुँचना भी तो एक टास्क है ना। गुड और बैड, सही है, सब गलत है, कुछ किस तरह से? हुँ, हुँ। सब कुछ नथिंग विल अपीयर एज़ अ टास्क एज़ सच, अगर हमने भगवान को आगे रखा है अपने जीवन में, ना। और अगर भक्तों को आगे रखा है, जिस दिन हम भक्तों को अप्रिशिएट करना सीख जाए, हमारे जीवन में भक्त आए और क्या भक्त की महिमा है। जिस दिन हम वो अप्रिशिएट करना सीख जाए ना, तो भगवान तो कहीं दूर नहीं है फिर। भगवान कहाँ छुपे हैं फिर, एकदम भी नहीं छुपे रहेंगे। तो ये जो प्रश्न है कि भई जो व्यक्ति को साधु संग मिला नहीं इत्यादि, वो कैसे ये ऐसा विवेक जागृत हो पाए उसके जीवन में, है ना? तो जो मनुष्य जिसको मनुष्य शरीर मिला है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। देखिए, एक तो हम साधकों को ये समझना चाहिए कि कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जीवन पाना। हुँ, और उससे कई ज़्यादा दुर्लभ है भक्तों का संग, साधु संग पाना जीवन में, बहुत दुर्लभ है। देखो अब आप घर परिवार में देखो, एक भक्त होंगे लेकिन बाकी लोग नहीं भी हो, और कितना कष्ट होता है उस भक्त को कि भई मैं भक्त हूँ लेकिन पत्नी समझो भक्त नहीं है, या पत्नी किसी की भक्त होंगे, पति भक्त नहीं है। हुँ? माँ-बाप होंगे, बच्चे नहीं है, या बच्चे हैं, माँ-बाप नहीं है भक्ति में। तो बहुत कष्ट होता है भाई। और ये दुर्लभता हमें प्रतीत होनी चाहिए, कितने दुर्लभ है भक्ति करना, और कितने भाग्यशाली हैं हम कि हम साधु संग में हैं, साधना क्रम में बंधे हुए हैं, और ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। तो ऐसा अगर इतना हमारा विवेक जागृत हो, है ना, पर्सनली, तो फिर एक अनुकंपा, कंपैशन डेफ़िनेटली उत्पन्न होगी औरों के लिए, डेफ़िनेटली। माँ-बाप हो, दूध वाला हो, कोई हो, सभी के लिए वो एक एक ह्यूमननेस से भी ऊपर उठ के एक कंपैशन होना ही चाहिए हम में। बिना कंपैशन के प्रचार नहीं है ना, बिना प्योरिटी, बिना कंपैशन के, बिना समभाव के, वरना तो हम एक सेक्टेरियन बेस्ड के हिसाब से ही देखते रहेंगे। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये भारतीय है, ये नॉन भारतीय इत्यादि शारीरिक उपाधियों को लेके। तो सबसे पहले तो हम अपने भाग्य को देखें, हम कितने भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली बनने के लिए जो भाग्य में हमारा, जो हमें देव भाग्य से मिला है ना? भक्तों की कृपा से जो कृष्णा भावनामृत हमारे जीवन में आया और जिसमें हमारी थोड़ी रुचि बन रही है, जिसको हम थोड़ा समझ पा रहे हैं, उसको फिर हम कैसे औरों तक पहुँचाएँ, बाँटें।
और जो देखिए जो मनुष्य है उसमें एक सामान्य विवेक तो है ना? एक सामान्य विवेक तो है ही कि क्या सही है, क्या गलत है। इतना तो थोड़ा पशुओं में भी ऐसा विवेक रहता ही है। कुत्ता, गधा, है ना? उनको भी पता है भई ये गलत कर दिया मैंने, ये सही है या क्या। और मनुष्य में इतना विवेक है उसको बेसिक एक सत असत, सही गलत का एक बोध रहता है। और ये अलग है कि हाँ दिव्य ज्ञान का बोध, ये तो नहीं भई, ये तो भक्तों के संग में ही जब आती है तभी पता चलता है। तो ये वास्तव में हमें ही समझने के लिए कि कितना दुर्लभ है मनुष्य जीवन पाना और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है साधु संग, भक्तों का संग मिलना। समझे ना? जैसे मनुष्य जीवन मिला लेकिन भई साधु संग नहीं कर रहे, कितना बिग लॉस होगा। फिर साधु संग भी मिला है लेकिन उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। सच अ ह्यूज लॉस कि भई इतने क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में फिज़िकल क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में हम डिवोटीज़ के रहे हैं बट स्टिल हम डिवोशनल सर्विस नहीं कर पाए। वॉव! बिग बिग लॉस। फिर भक्तों के संग में आए, भक्ति कर रहे हैं लेकिन कैज़ुअल भक्ति, मैकेनिकल भक्ति। कुछ नहीं फ़ायदा उससे, क्या मिलेगा कैज़ुअल मैकेनिकल भक्ति से, हैं? फिर भक्तों का संग कर रहे हैं लेकिन साथ ही में दोष बुद्धि बहुत ज़्यादा। तो ये भक्ति की दुर्लभता को अगर हम समझें और अगर हम भक्ति की दुर्लभता को समझेंगे तो प्रार्थना होगी, शुद्धता आएगी, एक अनुकंपा आएगी और कृष्णा हमारे माध्यम से फिर औरों में भक्ति का उजागर करेंगे। यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं ना, है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान हमें भी प्रोवाइडेड हम थोड़ा शुद्ध बने, हम भक्ति की महिमा गरिमा को समझें, भक्ति की दुर्लभता को समझें, साधु संघ के मूल्य को अगर हम समझ पाएँ, कितना अप्रिशिएट करें, तो भगवान हमारे माध्यम से भी जंगल में मंगल कराएँगे। प्रभुपाद रशिया गए थे, शायद एक ही बार गए थे क्या? वो किन्हीं एक होटल में या कहाँ रुके 2-3 दिन, पूरा मेरे को स्मरण नहीं आ रहा और लेकिन एक ही शिष्य बना उनका रशिया में। और बाद में उस शिष्य ने जाके कितने भक्त बनाए रशिया में, कितने बनाए। तो एक सामान्य देखिए बच्चों को भी एक सामान्य ज्ञान रहता है, क्या सही है, क्या गलत है। समाज में चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, अमेरिका हो, जहाँ पे भी हो कल्चर का दोष या भेद रहता ही, समय, काल, स्थान, परिस्थिति इत्यादि और उन्हीं के अंतर्गत एक सत असत, है ना? शुद्ध अशुद्ध इसका थोड़ा विवेक होता है। लेकिन साधु संघ के भाव के कारण व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता और कैसे अप्लाई किया जाए जीवन में। तो इसीलिए भगवान की कर्मों के गति के अंतर्गत हम सभी भोग रहे हैं। हुँ, सभी भोग रहे हैं लेकिन भक्ति ना इंडिपेंडेंट है, कर्मों के अंतर्गत नहीं, ना ही कोई ज्ञान के अंतर्गत है भक्ति। भक्ति completely independent है. So the day we start practicing devotional service a bit more purely, a bit more consciously, then Krishna will use us even more as an instrument hmm, to activate the dormant Krishna consciousness amongst others. जैसे एक ये बात सुनी है, पैसे से पैसा बनता हाँ, मल्टीप्लाई होता है। है ना? इंग्लिश में बोलते हैं मनी बिगेट्स मनी, पैसे से पैसा बनता है। उसी प्रकार हम में भी भक्ति कहाँ से आई? ये तो भक्तों के संग में ही आके वो आती है हम सबके अंदर, सुषुप्त अवस्था में, सोई अवस्था में। कोई क्रियान्वित करने वाला चाहिए ना, तो भगवान का नाम, जो कि एक लिविंग पर्सन है ना, लिविंग नेम भागवत गीता लिविंग ग्रंथ है, श्वास है ना भगवान की, भगवान के हृदय का भाव है। और फिर भक्त लोग वो जब आते हैं जीवन में तो फिर भक्ति आती है हमारे अंदर जो कि सोई भी है। तो जो आपका प्रश्न है ना कि
कोई व्यक्ति जिसको सदसत का बोध है, नहीं हो है या नहीं भी है, लेकिन उसमें भक्ति कैसे होगी? अ, तो हमारे भक्ति से ही उसमें वो भक्ति क्रियान्वित होगी। और इसीलिए ना जीवन में यही हमें रियलाइज़ करना है कि जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी ही है। कमी कुछ है तो हम में ही है, भगवान में तो कोई कमी नहीं है, भक्तों में भी कोई कमी नहीं है, प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, शास्त्रों में कहीं पे कुछ कमी नहीं है, कमी हम में ही है। और ये अर्जुन ने अनुभव कर लिया था, है ना? अर्जुन जैसा अर्जुन जैसा विद्वान, हर तरह से क्वालिफ़ाइड व्यक्ति ये अनुभव कर लिया कि भई कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है तो वो मेरे में ही है। तभी भगवान की शरणागति ले पाए ना वो, और तभी सुन पाए। तो हम भी जितना जल्दी रियलाइज़ कर लें कि कमी कुछ है तो वो मेरे में ही है। तो बदलना किसी को नहीं है, बदलना तो मेरे को ही है। हाँ, हमारे बदलाव से इंस्पायर्ड होके भले ही कोई और बदल जाए, है ना? लेकिन बदलना हमें ही है। ऐसे अगर हम में भाव आएँगे तो यही फिर साधु तो वही ना जो अनुकंपा कंपैशनेट हो। तो फिर हम कैसे इसी तरह से हम कंपैशनेट बन सकेंगे, तब औरों में भी वो भक्ति का मार्ग और खुल पाएगा। जीवन तो मिला देने के लिए ही है। अभी तक तो लेते ही आए हैं हम ना, भगवान से, देवी-देवताओं इत्यादि सब कुछ मिला ही है, लेकिन अब साधना क्रम में जुड़ के ये हम समझ सके कि जीवन मिला देने के लिए ही है। एंड इट इज़ बोथ साइमल्टेनियसली। प्यूरिफिकेशन भी हम में आएगा एंड देन वो वो पास ऑन होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये कहीं न कहीं आपके प्रश्न का थोड़ा समाधान करता है क्या? हाँ, बहुत सुंदर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि बदलना हमें खुद ही है एंड आई थिंक वो ही एक बीज होगा जिससे चेंजेस आएँगे। बदलना तो देखो खुद को ही है, स्वयं को ही बदलना है। बदलने से कहने का मतलब सुधार, स्वच्छता। ये अर्जुन ने रियलाइज़ कर लिया ना भई, उसने अर्जुन ने नहीं बोला कि दुर्योधन को बदल दो, शकुनी को बदल दो, भीष्म पितामह को बदल दो, द्रोणाचार्य को इसको बदल दो। ना, ना, ना। ना अर्जुन ने कि भाई सिचुएशन बदल दो, सगा कुछ नहीं बदलेंगे। जगत कैसा ना बता रहे ना भगवान इसी श्लोका में, जगत विपरिवर्तते, भाई ऐसा ही है ये। तो क्या होगा औरों को बदलने से? बदलना तो स्वयं को है, सुधार स्वयं में ही लाना है। और हमारे सुधार से कोई प्रेरणा, हमें हमारे जीवन में भी कोई प्रेरणा का स्रोत सभी को चाहिए ना, इंस्पिरेशन सभी को चाहिए। कृष्णा किनसे इंस्पायर्ड होते हैं? प्रेमी भक्तों से। ऐसी बात नहीं है भगवान इंस्पायर्ड नहीं होते, भगवान को वो इंस्पायर्ड होते हैं प्रेमी भक्तों से। और प्रेमी भक्त किनसे इंस्पायर्ड होते हैं? कृष्ण से। हमें भी जीवन में इंस्पिरेशन चाहिए एंड वी कैन आल्सो बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ऑल्दो किसी साधक का ऐसा कभी विचार नहीं रहता कि हाँ, मैं एक दिन बढ़िया भक्त बन जाऊँगा, बड़ा भक्त बन जाऊँगा और फिर देखो मेरे माध्यम से कितने भगवान काम कर लेंगे, भगवान का काम बन जाएगा। ऐसे सोच में भी कहीं न कहीं मैंपना रहता ही है, कि मैं बढ़िया बन जाऊँगा, फिर भगवान मेरे से भगवान का काम हो जाएगा, है ना? मैं मेरापना, वो नहीं। लेकिन समझाना देखो खुद ही को है, किसी और को नहीं। समझाना खुद ही को है, समझना भी खुद ही को है, शुद्ध भी खुद ही को होना है। तो ये जब हम अपने जिस दिन हम अपना ही ठेका ले लें ना, अपने आप को ही थोड़ा-सा सँभालने का, सुधारने का, तो उस दिन आस-पड़ोस, परिवार वाले और भी ना, अ, अफ्रीका में कोई कहीं बैठा हुआ है, एशिया में कहीं कोई बैठा हो, यूरोप में, वो भी भक्ति में फिर आ जाएगा, भक्ति करने लगेगा। और ये दुर्लभता को समझना अति आवश्यक है ना। अभी हम कहाँ देख के समझ पाते हैं बताओ? ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। बताऊँ शास्त्रों में क्या बोलते हैं कि माँस को खाओ ना काट के, तो जितने उस माँस के समझो, ऐसा ही बोलते हैं ना
कि जितने उसकी शरीर में रुएँ हैं, बाल हैं या ऐसे करके, उतनी बार हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर से, अलग-अलग योनियों में क्या-क्या करके। इतने-इतने बताते हैं वैदिक शास्त्रों में, सुन के हम हैरान हो जाएँ कि बाप रे! और फिर हमें क्या लगेगा, अरे ये सब रियल थोड़ी ना है, ये तो बस परी कथा या किसी को डराने के लिए इत्यादि। कैज़ुअलिटी ना, नहीं भाई बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सो इट इज़ अ लाइफ ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये समझ में तभी आता है जब साधु संग। तो हम कैसे और वो बने, क्या बोलते हैं, अ, थोड़ा-सा औरों के लिए हम हेल्पफुल बने। जब हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ओनली देन वी कैन बिकम अ बिट मोर हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर्स, फॉर अदर्स। और भगवान के मिशन को ही आगे बढ़ाना है ना। अर्जुन ने यही समझ किया ना कि भाई कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण के मिशन को आगे बढ़ाना है, इसीलिए वो तैयार हुए। करिष्ये वचनम तव। तो हमारा भी देखो, हमारी पूरी समस्या अर्जुन वाली है। अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। और तो हमारा रियलाइजेशन भी कैसा होना चाहिए, उनके जैसा ही होना चाहिए, उनके जैसा ही। तो भागवत गीता के अध्ययन से हम अर्जुन तो नहीं बन सकते, वो ऐसा भाव भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के इटर्नल फ्रेंड है ना, शाश्वत सखा है, और उनको रिप्लेस करने की बात नहीं है, लेकिन अर्जुन जैसा बने, अर्जुनवत बने ना। सो बी बिकम अ फॉलोवर ऑफ अर्जुना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। डज दिस समवट आंसर योर क्वेश्चन, हर्षा? Yes, it does completely. Thank you. सब कुछ कृष्ण की अध्यक्षता के अंदर है, कुछ ऐसा नहीं है कि आसमान से टपक पड़ा हो ऐसे ही ना। माया भी ना, मया दक्षिणा प्रकृति। तो जैसे कितना सुंदर तात्पर्य में समझाया ना, कि भगवान ने क्या प्रकृति में दृष्टिपात ही किया। तो देखो प्रकृति तो भगवान के अधीन है, भगवान ने केवल एक नजर डाली और समझ गई प्रकृति कि कृष्णा मेरे से सृष्टि की रचना करना चाहते हैं। तो वो सृष्टि लीला भी है जिसका भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। ये भी ना, सृष्टि कैसे महतत्व उत्पन्न हुए, स्टेप बाय स्टेप जाके कैसे ब्रह्मांड बने, और ऐसे ऐसे करके पूरा स्टेप बाय स्टेप मटेरियल एलिमेंट्स उत्पन्न हुए, है ना। ध्वनि, 5 इंद्रिय ना, और उनके 5 इंद्रियों के 5 विषय, अ, शब्द, स्पर्श, रस, अ, ये ध्वनि, है ना, त्वचा, ये ऐसे। तो ये सारा कुछ क्रोनोलॉजिकल या पूरा ऑर्डरली फैशन में, लेकिन किस लिए देखो, माया देवी जो है ना, भगवान की अधीनता, कृष्ण के सबऑर्डिनेशन में है ना। भगवान की इच्छा हुई तो वो समझ गई, हाँ भाई, सृष्टि की रचना में फिर वो लग गए, सृष्टि की रचना हुई। तो उसी तरह से हमें भी भगवान की इच्छा के अंतर्गत आना है, सबऑर्डिनेशन पाना है, और देन देन कृष्णा विल यूज अस। और वो कैसे होगा, जब हम अपने आप को भक्तों के संग में लेके आए। इसीलिए भक्ति मतलब साधु संग, बिना साधु संग के भक्ति नहीं है। तो साधु संग ही भक्ति का कारण है, साधु संग ही भक्ति का फल भी है, कार्य भी, है ना। कार्य मतलब फल, मतलब इफेक्ट। कॉज भी साधु संग है, इफेक्ट भी। और भक्ति है क्या, साधु संग ही भक्ति है। भक्तों का संग करना यही भक्ति है। और ये पूरा कल्चर है, व्यवहार है, कैसे भक्तों का संग किया जाए, कैसे उनके संग रहा जाए। और इसीलिए भगवान, जैसे तात्पर्य में कितना सुंदर बताया ना, कि भगवान इस संसार में अनुरक्त नहीं है उस हिसाब से, भौतिक तरीके से। भौतिक तरीके से भगवान अनुरक्त नहीं है।
ऑल्दो भगवान ने बनाया ये संसार पूरा का पूरा, लेकिन भगवान कोई डायरेक्टली अटैच नहीं है इस संसार में, और हम इस संसार में पूरी डायरेक्टली अटैच्ड ही है। भगवान अटैच्ड है तो स्पिरिचुअली, और स्पिरिचुअली हम प्राय डिटैच्ड है। तो हमें अब स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा एंगल लाना है, स्पिरिचुअल विजन, स्पिरिचुअली हम कैसे अपने आप को इस संसार के साथ रखें, स्पिरिचुअली भाव से देखें। ठीक है, कोई और प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट्स रीड नेक्स्ट देन। हाँ, अवजानान्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। पढ़िए हर्ष, आप अनुवाद तात्पर्य। हाँ जी। ये जो श्लोका है, बड़े ही कई श्लोका सारे सिद्धांति की हैं। देखिए, इसका अनुवाद तात्पर्य बहुत बहुत अनुवाद भगवान का, भागवत गीता क्या है? भगवान का हृदय का भाव है ना, भगवान का मन, भगवान क्या कहना चाहते हैं। और यही प्रभुपाद जी ने हमें दिया यथारूप, एज इट इज, बिना किसी चेंज के, गुरु परंपरा से आते हुए। तो वास्तव में भगवान क्या कह रहे हो, इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से डिटेल्स में दिया। जैसे ये एक श्लोका और 7वें अध्याय का 24वां श्लोका, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान की भगवत्ता को, है ना, उसको स्थापित करने के लिए, भगवान का क्या अर्थ, भगवान कौन, उसको स्थापित करने के लिए। ठीक है, पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य: इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत के भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं।
वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवत गीता में टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानता, इसलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके ससीम योग मतलब? में ईश्वरम, आई थिंक लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, हाँ। हम्म। इनफाइनाइट, मतलब उनके जो हॉराइजन्स हैं वो उसको हम्म। कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे परे हैं। उनके योग में ईश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनके पृथक रहते हैं, उनसे पृथक रहते हैं। हम्म। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर
कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवत में 1.1.20 जब शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण कृतवान् केशव। किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य को मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी हम्म मनुष्य इन कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने माता तथा पिता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए, तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थित सदा। परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अंधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित हैं। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित
भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चक विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है, तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति को विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अनुजा, you read अनुवाद। अनुवाद पढ़िए अनुजा। नेट का प्रॉब्लम है उनका। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अच्छा, देखिए, भगवान का स्वभाव तो दिव्य है ना। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, अलौकिक, इस संसार से परे। कृष्ण के संबंध में सब कुछ भगवान का दिव्य है। भगवान का चलना, उठना, बैठना, सभी कुछ। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। एक बात बोलूं, इस संसार की रीत देखो, आप लोग बताओ ऐसी है कि नहीं है। इस संसार में हम जो मनुष्य है, उसको तो भगवान बना के पूजते हैं, और जब भगवान स्वयं आते हैं, उनको हम मनुष्य बना के रख देते हैं। हाँ? इस संसार में जो वास्तव में मनुष्य है, उसको देखो भगवान की तरह पूजते हैं ना, भगवान बना के। और भगवान स्वयं आए, उनको हम क्या, एट द एंड ऑफ द डे कृष्णा वाज जस्ट अ पर्सन, या क्या ना। आशीष, तो उपहास हाँ, मतलब? उपहास मतलब मजाक, ये नॉट कंसीडर, टू नॉट कंसीडर, नहीं स्वीकार करना, नहीं मानना, है ना, गलत साबित करना, ये स्वीकार नहीं करना। तो संसार में लोगों की ऐसी भ्रांति है क्या, कि भगवान, अच्छा भगवान तो है, एक बिंदु, एक ज्योति, एक क्या, और आते हैं जब उनको काम होता है, तो फिर एक मनुष्य शरीर लेके आ जाते हैं और फिर से अब चले जाते हैं। हाँ, और जब भगवान आते हैं तो वो खुद भी माया में बन जाते हैं, या इस जगत में आते हैं, तो ये जगत तो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल लॉज का, और वो खुद खुद भी इन लॉज में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ना भगवान, अवजानन्ति माम मूढ़ा,
मानुषीम तनुमाश्रितम। कृष्णा इज एनीथिंग बट ह्यूमन ना। एनीथिंग बट ह्यूमन मतलब हम जैसे मनुष्य जैसा नहीं है ना। हमारा होता है पैर में दर्द, दांत में दर्द, कान में दर्द इत्यादि। भगवान का थोड़ी ना ऐसा है। भगवान का हो भी ना तो वो दर्द भी भगवान का क्या दिव्य है, दिव्य है वो। तो भगवान तो देखिए दो तरह से सुख भोगते हैं, आनंद करते हैं। एक कैसे, सुखी होके, और एक दुखी होके भी भगवान सुखी भोगते हैं। कृष्णा इज ऑल गुड, कृष्णा इज वन साइडेड। तो भगवान का सुख होना तो सुख है ही, दुख होना भी भगवान का वो भी सुख ही है। भगवान को पाप क्या होता है, कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, ये सब भगवान को स्पर्श ही नहीं है, पता ही नहीं है। दिव्य है ना। दिव्य मतलब परमानेंट, इटर्नल एंड ब्लिसफुल, ब्लिसफुल, फुल ऑफ नॉलेज। तो ये संसार की भ्रांति या रीति ऐसी है बद दशा में क्या, मनुष्य को तो भगवान बना के पूजो, और भगवान आए तो उनको एक मनुष्य का लेबल लगा के बस रख दो। लेकिन देखिए भागवतम कितना बढ़िया से निरूपण करते हैं कृष्ण की भगवत्ता का। क्या, कृतवान किले कर्माणि सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानस। अतिमर्त्यानि, अतिमर्त्यानि जैसे मनुष्य के लिए ना, मर्त्यानि मतलब जो मरने लायक हो, मरने की ओर हो, जो जिसका सामान्य है। हाँ? अतिमर्त्यानि जो मृत्यु के परे, जो मृत्यु के उसमें नहीं हो। अतिमर्त्यानि मतलब नॉट ह्यूमन, सुपर ह्यूमन या नॉट नेचुरल है ना, बोलते हैं ना सुपर नेचुरल वैसा। मर्त्यानि मतलब क्या भाई, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस ना। बट अतिमर्त्यानि सुपर नेचुरल, सुपर ह्यूमन, अननेचुरल वैसा। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। हम्म, गूढ़ है ना, गूढ़ मतलब अपने आप को छुपाए हुए, अ, पर्दा लगाए हुए ना, गूढ़ कपट मानस। और कपट मतलब क्या, वही अपने आप को आच्छादित की, कवर किए हुए, आच्छादित किए हुए। तो अब देखिए जो ब्रह्म में है भगवान, उनके लिए भी गूढ़ ही है, गुह्य ही है। और जो कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य मानते हैं, कई है ना संसार में जो ये मानते हैं कि कृष्ण वाज अ ग्रेट मॉरलिस्ट, ग्रेट ह्यूमनिस्ट, या ग्रेट माइंड था उसका। बट अल्टीमेटली क्या, भगवान को एक मनुष्य के स्तर पे ही मान के छोड़ देते हैं। तो भगवान उनके लिए भी गूढ़ ही है। गूढ़ मतलब इनकंसीवेबल, इनकम्प्रीहेंडिव। हृदय से नहीं समझे ना भगवान को, हृदय से नहीं समझे ना, तो उनके लिए भी मिस्ट्री, मिस्ट्री के हिसाब से ही है पूरे के पूरे कृष्ण। बट जो भगवान को समर्पित करके हृदय से उनको भजता है, उसके लिए भगवान मिस्ट्री नहीं है एकदम भी। कृष्णा देन रिवील्स हिमसेल्फ फुल्ली, अदरवाइज ही इज मिस्ट्री, कंप्लीट मिस्ट्री, मिस्टीरियस फॉर एनीवन एल्स। अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानस। तो ये संसार में कितना भ्रम देखो। अधिकतर संसार ना इसीलिए कहने को भले ही आस्तिक हो, आस्तिक के नाम पे नास्तिक ही है। जो एक भगवान को दिव्य पुरुष के हिसाब से नहीं समझे, वही नास्तिकवाद ही है भाई। जो भगवान को एक ज्योति आभा, एक ब्रह्म, उसी के हिसाब से बस वहीं तक समझ के सीमित कर दे। इसीलिए कहते हैं ना, साधु समाज में भगवान समझाते हैं क्या, कृष्ण इज द मोस्ट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी ना, मोस्ट डिस्क्राइब्ड पर्सनैलिटी। संसार में तो सभी जगह कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान की चर्चा करते हैं। कृष्ण की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सब कुछ कृष्ण से ही है ना। तो इसीलिए कृष्ण का ही, सो कृष्ण इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, मोस्ट डिस्क्राइब्ड
personality, and yet the most misunderstood, the least understood या most misunderstood. सोचो कितना भगवान का ही सभी जगह चर्चा है, लेकिन फिर भी भगवान को ही नहीं जानते। कितनी बड़ी आयरनी ना, बहुत बड़ी आयरनी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसीलिए शुरू में ही प्रभुपाद बताए भागवत गीता का पढ़ने का क्या, थियोरेटिकली कम से कम एक्सेप्ट करो कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, और साधु संग में समर्पित होके देखो, बिना समर्पण के तो जीवन में कहीं कुछ नहीं समझ में आता। चाहे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जॉब में जाओ, घर परिवार चलाओ इत्यादि। बिना समर्पण, बिना आश्रय के तो कहीं कुछ भी नहीं है। हम है ही समर्पित, हम सभी आश्रित हैं, लेकिन कहाँ माया के, मन बुद्धि अहंकार मैं मेरे उसमें। और अब भागवत गीता के अनुशीलन से भगवान को अपना आश्रय बनाना है हमें, भगवान के आश्रित होना और वो सुख को अनुभव करना। और स्वयं कह रहे हैं ना भगवान, अ, म- मम भूत महेश्वरम, है ना, मानुषिम तनुमाश्रिता, ह्यूमन लाइक बॉडी, नॉट ह्यूमन, ह्यूमन लाइक, मानुषिम तनुमाश्रिता, मनुष्यवत, परम भावम अजानंतो, भगवान का भाव कैसा है, परम एकदम। सभी भूतों, सभी लिविंग एंटिटीज के भगवान महेश्वर है ना, सुप्रीम कंट्रोलर, स्वामी नियंता है। लेकिन क्योंकि हम भगवान के भाव को नहीं जानते, नहीं समझते ना, इसीलिए उनको बस एक मनुष्य बोन के लेवल लगा के वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? देखिए, प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत गजब गजब के हैं, और सारा सुंदर भाव सब कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद ने गजब का दिया है। अष्ट आचार्यों का मिला के पूरा प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, किन किन की कमेंट्रीज आप देखो, उन सब का मिला करके पूरा का पूरा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद ने, गजब के तात्पर्य। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? आपके धैर्यपूर्वक श्रवण और समय और संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी फर्दर कंटिन्यू आवर स्टडी ऑफ भागवत गीता। आज अभी के लिए यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।